हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ क्वेश्चन तक देख लिया था। अब ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, है ना, जिसमें सारे जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराया है, तो आप उससे अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको 10th क्लास का। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है। खास इसलिए है, देखिए, कि मैंने जो रूल्स बताए थे कि आप या तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तो साइन कॉस में ये ऑलरेडी कन्वर्ट है। ठीक है, हमें आरएचएस देख के चलना है। आरएचएस में आपकी साइन कॉस में आंसर नहीं है, किसमें है? कॉसेक और कॉट में आंसर है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन साइन कॉस में दे रखा है। ना तो यहाँ एलसीएम लेने की गुंजाइश है कोई कि कोई एलसीएम आ रहा हो, और ना ही यहाँ पे कोई कन्वर्ट कर सकते हो आप, ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी तरह से कॉसेक लाना है और कॉट लाना है। तो इसका आइडिया ऐसे ही मिलता है कि कॉसेक लाने के लिए 1/sin चाहिए, ठीक है, और कॉट लाने के लिए cos/sin चाहिए। तो इस 1 के अंदर अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉसेक बन जाएगा, और कॉस के अंदर अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट बन जाएगा। तो ये दो टर्म तो ऑलरेडी तैयार हो रही है। तो इससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि इसको साइन से डिवाइड कर लेना चाहिए ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो डिवाइड बाय साइन ए, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को पूरे को साइन से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin ए। देखिए, मुझे आइडिया केवल आरएचएस से मिला है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। चलिए, और नीचे भी डिवाइड होगा, तो ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए। अब देखिए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो चुका है। तो कॉस अपॉन साइन जो है वो अपना कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, और ये बचेगा 1 प्लस ये आपके पास बचा कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा? कॉट ए बनेगा, और यहाँ पे +1 माइनस कॉसेक ए। इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा 1 को इधर लिख देंगे और कॉसेक को इसके साथ में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में लिख दिया, +1। आपको नीचे वाले को नहीं छेड़ना है ना, नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ना है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को इसलिए कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमें इसको कैसे भी करके उड़ाना है, पहली चीज तो। ठीक है, अब देखिए, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो जिनका जो रिजल्ट होता है 1 होता है। जैसे कि आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, कहीं भी आ जाए तो आप 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी 1 होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि इस 1 को रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, इस 1 की जगह तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा टर्म किस में चल रहा है? कॉस और कॉट में चल रहा है, तो हम इस 1 को इस आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा आएगा कि 1 को रिप्लेस करना होगा तो आपको वो क्वेश्चन में ही समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी में आपको 1 को किसके अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे कोई साइन कॉस का कोई रोल नहीं है, सेक और टेन का भी कोई रोल नहीं है। जो टर्म चल रही है वो किस में चल रही है? कॉसेक और कॉट कॉट ए में। तो हमें 1 को किस में लिखना है? 1 को चेंज कर देना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगली टर्म में आगे बढ़ते हैं। आपके पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए
प्लस 1। अब देखिए ये आपके पास कुछ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ठीक है, तो इसको खोल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे। ये तो अलग रखा हुआ आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस बाहर है तो एक बार प्लस में लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अब की बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है पूरी की पूरी, तो इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और इसमें भी कॉस ए प्लस कॉसेक ए है, तो आप इसमें से कॉमन ले लें कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहां जो बचेगा 1 बचेगा माइनस, और यहां पे माइनस वाली टर्म बचेगी, प्लस वाला तो बाहर आ चुका है, ठीक है, तो आपके पास आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा माइनस का और कॉट हो जाएगा प्लस का, कर देते हैं चलिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट हटा दिया मैंने अंदर वाला, और यहां आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म बिल्कुल सेम है, देखिए कैसे, प्लस का 1 है यहाँ पे भी प्लस का 1 है, कॉसेक ए माइनस का है यहाँ पे भी कॉसेक ए माइनस का है, और कॉट ए प्लस का है और कॉट ए यहाँ पे भी प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो किसके बराबर है, आरएचएस के इक्वल है, ठीक है। तो आरएचएस आपका आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दे रखा है पूरा का पूरा रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए इसकी तरह के क्वेश्चन में आपको इसको रूट से बाहर निकालना है ना, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं उसका भी थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा अभी, कि हम पहले तो ले लेते हैं एलएचएस। इस तरह के सवाल में आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि रूट को किसी भी तरह से हटाना है, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इनटू, आपको इसको रेशनलाइज करना है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो आपको इसका जस्ट अपोजिट साइन वाला लेना है, यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये माइनस का है तो प्लस वाले से करना है, और अगर ये प्लस का होता है तो आपको माइनस वाले से करना है। मैं थोड़ा और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए सवाल ये होता 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो आप क्या करते, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपको किससे करना है, प्लस वाले से। और अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो आप यहाँ पे किससे करते, दोनों तरफ माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते। तो इसमें भी ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन कॉस में आ जाता है तो भी आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको पूरे रूट को बड़ा कर देना है और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए ऊपर तो सेम टर्म है, यानी कि ऊपर जो बन रहा है आपके पास वो बन रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है जरा देखिए, नीचे बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब ऊपर वाला स्क्वायर है तो ये तो रूट में से बाहर आ जाएगा, ये तो अपने रूट को तो उड़ा लेगा, ठीक है। तो ये रूट में से बाहर आया तो 1 प्लस साइन ए बचा आपके पास, ठीक है। और नीचे अभी भी रूट लगा हुआ है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां तक आप पहुंच गए। चलिए अब आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो नीचे आ रहा है उसको रूट में से किसी तरह से बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसको रूट में से बाहर निकालने के लिए हम क्या करें, आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है दोस्तों, आइडेंटिटी में पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो वो पार्ट आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा,
ठीक है, तो उसमें आपको आइडेंटिटीज याद करा दी गई है। चलिए कॉस स्क्वायर है, कॉस पे स्क्वायर है तो वो भी रूट को कैंसिल कर देगा और बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचेगा आपके पास, कॉस है। ठीक है, अब एलसीएम का जस्ट उल्टा वाला स्टेप लेना है, यानी कि इन दोनों को सेपरेट करना है। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो ये आपका आरएचएस आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही लाना था हमें, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको लेके आना है टेन थीटा। देखिए इसमें साइन कॉस तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो आप इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी जब तक नहीं लगती है, जब तक स्क्वायर ना आए, ठीक है, और इसमें कोई एलसीएम एलसीएम का चक्कर भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं इन दोनों में से ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्यूब तो हटेगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में यहां से कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए छोटा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये बन गया टेन थीटा, टेन थीटा, और ऊपर बच रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आरएचएस का भी ध्यान रखें कि आरएचएस में आपसे क्या पूछा गया है। तो आरएचएस में आपसे सिर्फ टेन थीटा पूछा गया है कि इजिकल टू टेन थीटा लाना है, यानी कि इसका मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगी। तो आप क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को या तो कॉस की फॉर्म में बदल दें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में बदल दें। तो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं। ये हमारे पास टेन थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा वही, किसी एक को ही चेंज करना है, आपको दोनों को नहीं करना है, या तो साइन को कॉस में बदल ले या कॉस को साइन में बदल ले। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, तो देखिए क्या आता है, टेन थीटा को आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये आपका आंसर आ चुका है। 1 माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2, यानी कि आपके पास बचेगा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही बचा है आपके पास, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ से, और इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 1 बचा है, और नीचे आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई है, आपके पास बच गया है टेन थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन ए प्लस का कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर आपको इक्वल लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस 7 को देखते ही बच्चों को टेंशन हो जाती है कि 7 कहां से आएगा, तो मैं आपको बता दूं होल स्क्वायर दे रखा, आप अपना काम करिए, होल स्क्वायर खोलिए। ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कीजिए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगानी है आपको। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे देखिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो आगे चलेगा ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें 7 लाना है, तो किसी तरह से हम छोटी छोटी 1 क्वांटिटी 2 को कलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये आपके पास है साइन स्क्वायर ए और ये है कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों मिलके 1 बनेगा। ठीक है, तो हम इसको 1 बनाते हैं। चलिए, और ये देखिए ये है आपके पास साइन ए और ये है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं इसको। देखिए
ये तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 बनेगा, प्लस ये आपके पास है 2 साइन ए इंटू कॉसेक को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस प्लस में आप ये देखिए, या फिर मैं इसको लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म पूरी हो गई है, ये नीचे वाली टर्म को देखिए, तो कॉस स्क्वायर है तो मैंने ले लिया। अब आप इसके बाद आपके पास बच रहा है प्लस का सेक स्क्वायर है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और आपके पास बच रहा है 2 कॉस है और सेक है, सेक ए को आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और ये आपका जो है ये बन गया 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस ये आपका बचेगा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए यहां से 2 बचा है और बाकी सारा मैंने ऐसे कैसे उतार दिया, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 1 हो गया, तो आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपके पास 5 बन जाएगा, यानी कि 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें तो 7 लाना है, 5 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दें आप आइडेंटिटी से, और सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर दें आइडेंटिटी से, क्योंकि हमें आरएचएस में tan और cot लाना है। चलिए, तो 5 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 7, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 और 5 ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसमें दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और इक्वल टू लाना है 1 अपॉन tan ए प्लस का कॉट ए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करेंगे। ये आपके पास आ गया कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये आ गया सेक ए माइनस कॉस ए। तो मैंने आपको बताया हुआ जब एक साइन में है दूसरा कॉसेक में है, या चेंज करने की गुंजाइश है। देखिए होल स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं एलसीएम लेने की भी गुंजाइश नहीं है, तो आप इसको चेंज करें, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी लगाते, तो हम इसको चेंज कर देंगे, कॉसेक को करेंगे साइन में और सेक को करेंगे कॉस में। तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। देखिए जैसे आप सही चलेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसके नीचे 1 लगा लीजिए, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन ए। अब आपको एलसीएम वाला स्टेप लेना पड़ेगा, यहाँ तो 1 रहेगा, इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे नीचे आ गया कॉस ए, तो इसके नीचे कॉस ए है तो यहाँ 1, इसके नीचे 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिख देता हूँ साइन ए, इसका कुछ नहीं हो सकता अभी, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे है आपका कॉस ए। देखिए इस कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा और इस साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपके पास जो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते आगे, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई चेंज हो रहा है, ना कुछ एलसीएम आ रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फंस चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उठा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और इसको किसके इक्वल ले आएंगे, इसके इक्वल ले आएंगे। तो चलिए हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड को। 1 अपॉन tan ए प्लस कॉस ए, नीचे tan को कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉट है, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन
साइन ए और ऊपर 1, ठीक है। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए का कॉस ए से इसके नीचे कॉस ए, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा साइन ए, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर 1 चल रहा है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ऊपर तो 1 चल रहा है, नीचे आपने एलसीएम लिया साइन ए कॉस ए, इसके नीचे कॉस ए तो ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक साइन पहले से, ठीक है, प्लस इसके नीचे साइन है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये पलटी मारेगा तो साइन कॉस चला जाएगा ऊपर और ये नीचे ही रहेगा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे आपके पास रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका 1, तो नीचे 1 ही बनेगा और ऊपर बन गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ चुके हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ पर्टिकुलर सवाल में दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक टर्म दे रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपको लाना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके इक्वल लेके आऊंगा और इसको इसके इक्वल लेके आऊंगा, तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड और ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों को सॉल्व करके हम किसके इक्वल ले आएंगे, टेन स्क्वायर इक्वल के, टेन स्क्वायर ए के इक्वल ले आएंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इन दोनों पोर्शन में एक डिफरेंस बात है, डिफरेंस बात ये यहाँ पे इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें जो स्क्वायर आ रहा है वो ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है, यानी होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया पहले ही, पिछले पार्ट में आप देख लीजिए किस तरह से रूल लगाने हैं, किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो मैंने अच्छे से समझाया है कि इसमें होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसमें 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो आपके पास होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक पहुंच गया आप चेंज करने के बाद। अब कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब इसको पलटी मारेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए तो ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे बैठ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर ए। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इजीली सॉल्व हो गया, टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड यानी कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है, अगर इधर स्क्वायर होता तो मैं आइडेंटिटी के बारे में एक बार को सोचता। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। 1 माइनस ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, पूरे का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। ठीक है, ये अपनी मेन लाइन है, तो ऊपर एलसीएम आएगा कॉस ए, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा ऊपर कॉस ए, और ये हमारी मेन लाइन, इसके नीचे 1 है तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा कॉस ए माइनस इसके नीचे कॉस है तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा साइन ए। ठीक है, ये ब्रैकेट चल रहा है आपका, और नीचे एलसीएम आएगा साइन ए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया साइन ए माइनस इसके नीचे साइन ए है तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस है, और ये चल रहा है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका पलटी मारेगा, ठीक है, पलटी मारने के बाद ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी और ये पूरा नीचे बैठ जाएगा। देखिए क्या बनता है आपके पास, ये आपके पास बना कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये टर्म पूरी नीचे आ चुकी है और ये पलट के ऊपर जाएगी, तो आपके पास ऊपर चला गया साइन ए और नीचे चला गया
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी काटा पीटी हो रही है वो काट तो ले हम, लेकिन ये है साइन ए माइनस कॉस ए और ये है कॉस ए माइनस साइन ए, तो अगर एक माइनस कॉमन हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो चलिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन नीचे आ गया आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आपके पास चल रहा है होल स्क्वायर, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास बचा है साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है टेन ए, यानी कि आपके पास जो बचेगा वो अंदर बचेगा माइनस टेन ए और इस पे होल स्क्वायर। अब टेन ए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका जो LHS RHS भी इसके इक्वल आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल आ गई। दोस्तों ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उसमें आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर अवेलेबल है। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, और जल्दी ही हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स का भी सिलेबस लेके आएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट 12th में उनके साथ आप शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।